अब देखिए, फिर से युद्ध भड़कने की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान के टारगेट पर है। अमेरिकी मीडिया ने यहां पर ट्रंप की जान को खतरा बता दिया है। उनके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को हत्या की साजिश की चेतावनी यहां पर दी है। यानी इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है जिसके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा है। ये खुफिया जानकारी ट्रंप पर हमले की आशंका से जुड़ी हुई है और अमेरिका भी यहां पर कहता रहा है कि हमने ईरानी साजिशें नाकाम की हैं। हाल ही में तुर्की में नाटो समिट में ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन अमेरिका सैन्य अधिकारी ने दावा करके सबको चौंका दिया कि गुरुवार को हमले में अमेरिकी सेना शामिल नहीं थी। हालांकि ईरान ने अमेरिका को ही कटघरे में इसके लिए खड़ा किया और इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अमेरिका इजराइल बड़े हमले की तैयारी में। नेतन्याहू ने यहां पर कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल कैसे भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा और इजरायली एयरफोर्स के कार्यक्रम में नेतन्याहू ने यहां पर साफ कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। तो वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे और उनको टारगेट वो करते रहेंगे। ऐसे में आप सुनिए कि नेतन्याहू ने ईरान को क्या धमकी दी है और ट्रंप ने जब पूछा गया ट्रंप से कि क्या वो ईरान के टारगेट पर हैं तो उन्होंने क्या कहा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। मुझे हमेशा खतरा रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। हमारे पास जीतने के कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले ही मिलिट्री के तौर पर जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं और वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। बस मुझे नहीं पता कि वे डील करने के लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं। यही उनकी समस्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश अपनी की है तो वो जो ईरानियन गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग कोई भी डील करने के वर्दी नहीं है। चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उन्होंने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बम्बार्डमेंट। पिता के जनाजे में मुश्तबा नहीं आए थे। पहले आप ये देखिए कि मशहद में किस तरह की तस्वीरें यहां पर नजर आई हैं, जहां पर खमने की कब्र बनाई गई। वहां पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। ईरान का मशहद शहर जहां पर उनको दफनाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के मशहद की, जहां पर अली खमनेई को दफनाया गया और उनकी कब्र बनाई गई। तो खमनेई की तस्वीरें आपने देखी कब्र की। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस वक्त की जब उनको अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही थी। भारी तादाद में लोग सड़कों पर उस वक्त मौजूद थे और ये जो भीड़ है, हुजूम है, ये आखिरी विदाई के लिए खमनेई की सड़कों पर उतरा था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। प्रेस टीवी ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अंतिम यात्रा जुलूस बताया।
करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां पर 6 दिन तक चले कार्यक्रम में तेहरान, क़ोम, नजफ, करबला और मशहद में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सार्वजनिक अंतिम यात्रा की शुरुआत पिछले शनिवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर से यहां पर की गई थी, जहां हजारों लोग खमेनी को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। هر جا میذارن really takes the breath away, doesn't it? अली खमेनी को बड़े नेताओं और उनके बेटे की मौजूदगी में दफनाया गया। उससे पहले आप जरा देखिए, जब नमाज जनाजा वहां पर की जा रही थी तो सब लोग भावुक नजर आए। खमेनी के बड़े बेटे मुस्तफा खमेनी ने जनाजे की नमाज यहां पर करवाई और इस दौरान तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। बाहर उनके समर्थक भी रो रहे थे। हमें फरियाद बजानी को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सीज़फायर के बावजूद लेबनान में हमले इजराइल कर रहा है और ये तस्वीरें इजराइल के हमले में ध्वस्त टनल की हैं। तो इन हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब हमले हो रहे हैं तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी सीधा अमेरिका को चेतावनी यहां पर दे रहा है कि अगर हमले नहीं रुके, अहम ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा और इजराइल इससे नहीं बचेगा। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उसी तरह इजराइल पर भी हमले की धमकी अब ईरान ने दी है, क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलक बदर ने यह चेतावनी दी है। अब देखिए, आप फिर से युद्ध भड़कने की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान के टारगेट पर है। अमेरिकी मीडिया ने यहां पर ट्रंप की जान को खतरा बता दिया है। उनके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को हत्या की साजिश की चेतावनी यहां पर दी है। यानी इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है जिसके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा है। ये खुफिया जानकारी ट्रंप पर हमले की आशंका से जुड़ी हुई है और अमेरिका भी यहां पर कहता रहा है कि हमने ईरानी साजिशें नाकाम की हैं। हाल ही में तुर्की में नाटो समिट में ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन अमेरिका सैन्य अधिकारी ने दावा करके सबको चौंका दिया कि गुरुवार को हमले में अमेरिकी सेना शामिल नहीं थी। हालांकि ईरान ने अमेरिका को ही कटघरे में इसके लिए खड़ा किया और इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अमेरिका इजराइल बड़े हमले की तैयारी में। नेतन्याहू ने यहां पर कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल कैसे भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा और इजरायली एयरफोर्स के कार्यक्रम में नेतन्याहू ने यहां पर साफ कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। तो वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे और उनको टारगेट वो करते रहेंगे। ऐसे में आप सुनिए कि नेतन्याहू ने ईरान को क्या धमकी दी है और ट्रंप ने जब पूछा गया ट्रंप से कि क्या वो ईरान के टारगेट पर हैं तो उन्होंने क्या कहा? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। मुझे हमेशा खतरा रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। हमारे पास जीतने के कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले ही मिलिट्री के तौर पर जीत चुके हैं।
उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं और वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। बस मुझे नहीं पता कि वे डील करने के लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं। यही उनकी समस्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश अपनी की है, तो वो जो ईरानियन गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग कोई भी डील करने के वर्दी नहीं है। चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उन्होंने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बम्बार्डमेंट